उदयपुर नाम के एक गांव में दयाराम नाम का एक किसान रहता था। जैसा नाम वैसा उसका काम भी था। गांव में कोई भी मुसीबत में पाया जाए तो वो उनकी मदद करता था। दयाराम अपने खेत में बहुत ही परिश्रम से काम करता था। दयाराम उगाए हुए फसलों में से आधे से ज़्यादा गरीबों में बांटता था। अरे दयाराम, घर नहीं चलना क्या? देखो, सूरज डूब रहा है। थोड़ी ही देर में अंधेरा छा जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ भैया, तुम चलो। मुझे और थोड़ा काम है, वो निपटा कर आता हूँ। अरे दयाराम, इतना सब मेहनत करके क्या फायदा? तुम तो अकेले रहते हो। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। इतना सब कमा के क्या करोगे? चलो चलो, घर चलते हैं। बचा हुआ काम कल कर लेना। अब चलो। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं, ये बात तो झूठ है। पूरा गांव ही तो मेरा परिवार है। हाँ हाँ दयाराम, तुम्हारी ये बात तो सही है। तुम पूरे गांव को अपना मान के सबकी मदद करते हो और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हो। लेकिन और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगी। चलो अब चलते हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। बाबा, भिक्षा दे दो। अरे चंपापुर के बाबा, क्यों बहुत दिन हुआ, दिखाई नहीं दिए? तुम मुझे हर बार हफ्ते भर होने वाला अनाज देते हो, इसलिए बेटा। ये ले लो बाबा, अनाज। मैं सबके घरों के सामने जब भीख मांगता हूँ तो कहता हूँ कि और थोड़ा भिक्षा दे दो, लेकिन तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मुझे हर बार ज्यादा ही भीख देते हो। तुम्हारे घर से जब भी भिक्षा लेता हूँ तो मुझे 4-5 दिनों तक भीख मांगनी नहीं पड़ती। वो 4-5 दिन मैं कुछ काम करके थोड़े पैसे कमा लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं बाबा, जो भी मेरे पास जरूरत से ज्यादा है उसे मैं दान करता हूँ। भगवान तेरा भला करे। चलो मैं चलता हूँ। भला हो इस दयाराम का, जो इन जैसे गरीबों के लिए इतना सब करता है। हाँ हाँ, दयाराम तो बहुत अच्छा इंसान है। वो तो हमारे इस उदयपुर का सम्मान है। गांव के सारे लोग दयाराम की बहुत इज्जत करते थे। गांव के जमींदार और कुछ लोग दयाराम को पसंद नहीं करते थे। जमींदार जी, गांव के सारे लोग उस दयाराम की तारीफ कर रहे हैं। आपका कहीं कुछ जिक्र भी नहीं हो रहा। हाँ हाँ, मैं भी उस दयालु दयाराम के बारे में बहुत सुना हूँ। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ जमींदार जी, उसका कुछ करना होगा। दयाराम, अरे ओ दयाराम। अरे जमींदार जी, आप यहाँ? कहिए, क्या काम है मुझसे? अरे मुझे तुमसे कोई काम आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जमींदार जी। आपको खुद मेरे घर तक आए हुए देखकर पूछ लिया बस। हाँ हाँ,
अगर तुम्हारे बाप मेरे पैसे वक्त पर लौटाता तो मैं आज तुम्हारे पास क्यों आता? क्या? पैसा? हाँ हाँ, तुम्हारा बाप मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, वो भी तुम्हारी वो जमीन गिरवी रख के। मेरे पैसे बिना लौटाए वो तो भगवान का प्यारा हुआ, लेकिन तुम भी कभी पैसे लौटाने नहीं आए, और अब तुम्हारा इरादा मेरे पैसे लौटाने का है या तुम्हारे जमीन को मेरे हवाले करने का? जमींदार जी, सच कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कभी पिताजी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, पैसे लौटाते समय सबका यही कहना रहता है। अब ये नाटक बंद करके चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो। ये रहा तुम्हारे बाप ने लिया हुआ कर्ज और अब तक का ब्याज का हिसाब। जमींदार जी, मेरे पास आपको अभी देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, मुझे माफ कर देना। तो ठीक है, इसके बदले में तुम्हारा जमीन मेरे हवाले करो। इस कागजात पर दस्तखत कर दो। मुझे भी बार बार तुम्हारे घर तक आने का कोई शौक नहीं है। दयाराम के पास जमींदार को देने के लिए पैसे ना होने के कारण वो मजबूरी में आकर जमीन के कागजात पर दस्तखत कर देता है। जमींदार जी, भला हो दयाराम के बाप का, जो वो तुमसे तब लिए हुए कर्ज आज आपके लिए लाभदायक रहा। कौन सा बाप, कहाँ का कर्ज? ये तो मेरा छाल था उस दयाराम से उसका जमीन हड़पने का। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब देखता हूँ वो कैसे सबकी मदद करता है। बहुत बढ़िया जमींदार जी, आपकी कोई केयर नहीं। अब गांव भर में सिर्फ आपका ही नाम होगा। बाबा, भिक्षा दे दो। अरे जाओ जाओ, आ जाते हैं भीख मांगने। जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाँ हाँ, जाता हूँ, लेकिन उस दयाराम से कुछ सीखो। उसके पास जमीन ना होने के बावजूद भी कैसे दान करता है, और तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हाँ। क्या अभी भी दयाराम दान कर रहा है? लेकिन कैसे, देखना पड़ेगा। भोला दयाराम के घर के पास आकर देखता है और उसे पता चलता है कि दयाराम अपने आंगन में सब्जियां उगाकर उससे कुछ कमा रहा है और वो दान भी कर रहा है। भोला सारी खबर जमींदार को जाकर बताता है। उसके पास से जमीन छीन लेने के बावजूद भी वो लोगों की मदद कर रहा है, और एक हम है जो हमारे पास इतना सब होने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं करते। मदद करना तो दूर की बात, बेचारा दयाराम का जमीन भी झूठ कहकर हड़प लिया हमने। मुझे माफ कर देना भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसका प्रायश्चित मैं करके ही रहूंगा। दयाराम, अरे ओ दयाराम। जी जमींदार जी, आइए।
मुझे माफ कर देना दयाराम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। गांव में तुम्हारी चर्चा होते देख ईर्ष्या भाव से झूठ कहकर तुमसे तुम्हारी जमीन ले ली, लेकिन तुम जमीन ना होते हुए भी अपने आंगन में ये सब्जियां उगाकर गरीबों में दान कर रहे हो, और अब मुझे मेरे किए पर पछतावा है। दयाराम, ये ले लो तुम्हारे जमीन के कागजात, और इसके साथ मैं तुम्हें मेरे हिस्से का 4 एकड़ जमीन देता हूँ। तुम ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी।